हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 6.2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मोनोनोमियल। मोनोनोमियल आपने रीड किया होगा। मोनोनोमियल क्या होता है? जिसमें आपकी सिर्फ वन टर्म होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या दिया है, 1/2 ABC मल्टीप्लाई -4AB²। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है 1/2 ABC मल्टीप्लाई माइनस का 4AB²। इसको क्या करना है, वन टर्म में चेंज। तो हम एक साइड पहले सबसे पहले कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा, -4/2। ए कितने टाइम हो जाएगा आपका, 2 टाइम। बी कितने टाइम हो जाएगा आपका, 3 टाइम। और C1 है तो 1। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2A²B³C। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एक मोनोनोमियल है जिसमें वन टर्म है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, -5x² मल्टीप्लाई 5y² x²। इसमें भी देखिए आपके पास में जो कांस्टेंट है 5 इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -25। अब x को देखें तो x यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इट मीन्स x की पावर 4। y को देखें तो y यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो ये मोनोनोमियल हो गया, जो कि आपका सेकंड का आंसर है। थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड, p की पावर आपको दी है 70, q की पावर आपको दी है 20 मल्टीप्लाई -p⁻20 एंड q की पावर आपको कितनी दी है, 70 मल्टीप्लाई p की पावर 30 एंड q की पावर 10। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ ले लेना है। तो क्या होगा, p की पावर 70 मल्टीप्लाई -p की पावर 20 मल्टीप्लाई p की पावर 30। ऐसे ही हम क्या करेंगे, q की पावर्स को एक साथ लेंगे। तो q की पावर 20, q की पावर 70 एंड q की पावर 10। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम, लेकिन माइनस लगा तो माइनस को आगे कर लें। तो वेरिएबल, अब पावर्स को क्या कर दें, ऐड, 70, 20 एंड 30। ऐसे ही क्या करेंगे हम q के साथ में 20 + 70 + 10। इट मीन्स p की पावर आपकी कितनी बन रही है, 120 एंड q की पावर आपकी कितनी बन रही है, 70 देन 100। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, जो कि एक मोनोनोमियल टर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो नेक्स्ट में आपको लास्ट में 0 दिया हुआ है। तो 0 से अगर हम मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल का या कांस्टेंट का करें, हमारा आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 18/7 XYZ मल्टीप्लाई 49/9YZ² मल्टीप्लाई 4/21 XQZ। इसमें भी हम क्या करें, सबसे पहले कांस्टेंट को एक साथ ले लें। तो क्या आएगा, 18/7 मल्टीप्लाई 49/9 मल्टीप्लाई 4/21। अब वेरिएबल्स की बारी, XYZ मल्टीप्लाई YZ² मल्टीप्लाई XQZ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 1 जा 9, 2 जा 7 1 जा 7, 7 जा 7 1 जा 7, 3 जा। तो ऊपर आपके पास क्या बचा, 8 और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा 3। अब x काउंट कर लें। तो x को काउंट करें तो 3 ये हैं और 1 ये है, तो x की पावर कितनी हो गई आपकी, 4। y को काउंट करें तो y कितने हैं, 2। z को काउंट करें तो 2 और 1 3। तो ये आपका मोनोनोमियल हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग डायमेंशन। देखिए अब एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है हमारा रेक्टेंगल का, ये होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ आपके पास में कितनी दी हुई है, 12x³ मल्टीप्लाई 2x² y²। देखिए अब आपका मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो हमारे कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लाई। तो 12 2 जा 24, x की पावर्स देख लें, 3 और 2 5। तो x की पावर कितनी हो गई, 5। y की पावर देखें तो y की पावर कितनी हो गई,
3। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। बट यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, ऑल्सो एवेल्यूट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर वाई इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे 24, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 4 की पावर 5 और y की पावर 3, यानी कि 1 की पावर 3। अब यहाँ पर 24 और 4 का आपको क्या करना है 5 टाइम मल्टीप्लाई। तो 4 का अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में कितना होता है 256। इसमें फिर से और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 4 6 या 24 का 4 कैरी 2, 4 25 से 100 तो 1024 और 1 की पावर कितनी भी कर लें हम तो 1 की पावर हमको क्या मिलनी है 1 ही मिलनी है। अब हमारे पास में क्या है 24 मल्टीप्लाई 1024। तो अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 2 4 5 7 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल आंसर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया हुआ है 5xy 11x3y स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करें तो क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या क्या है हमारे पास 5xy मल्टीप्लाई 11x3y स्क्वायर। यहाँ पर भी हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दे जो वैल्यूज़ हैं। तो 11 5 कितना हो जाएगा 55, एक्स की पावर काउंट करें तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4, वाई की पावर काउंट करें तो वाई की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो कितना हो जाएगा 55। अब वैल्यू पुट करें एक्स की तो कितनी दी हुई है 4 की पावर 4, वाई की वैल्यू 1। यहाँ पर अभी हमने देखा कि हमारा 4 कितना होता है 256 मल्टीप्लाई 1। अब हम इसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर कितना आएगा 14080। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वैल्यूज पुट करने पे, और ये आपका वेरिएबल के साथ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का 1/4xy और 15xy स्क्वायर। चलिए देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन देखें तो सी नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है 1/4xy एंड 15xy स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है 1/4xy एंड 15xy स्क्वायर। इसको क्या करना है एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो दोनों को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। एक साइड क्या ले लें हम जो हमारे कांस्टेंट है 1/4 मल्टीप्लाई 15 और यहाँ पर x कितना हो जाएगा 1 और 1 2, y कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 3। तो ये आपकी पावर हो गई। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू देखिए तो x और y की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 1। तो ये पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए x 1/4 ये आपका एज इट इज़ रहेगा। 15 का मल्टीप्लाई होगा तो 15/4, x की वैल्यू 4 करनी है इट मीन्स 4 का स्क्वायर तो 4/4, देन 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना भी करें 1 का क्यूब होता है 4 से 4 काट 15 4 जा 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा सी का आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है वेरीफाई 48x² y² 1/12xy इज इक्वल टू 4x³ y³ फॉर x - 1 एंड y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल सॉल्व करना है, फिर वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास में कितना दिया है 48x² y² एंड मल्टीप्लाई में दिया है 1/12xy और इक्वल में क्या दिया हुआ है आपके पास में 4x³ एंड y³। यहाँ पे वैल्यूज़ जो पुट करनी है वो है x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लें, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट को एक साथ तो 48 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक एक्स तो कितना हो गया x³ y² और y³
इज इक्वल टू 4x³ y³। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 से हम इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम ये कट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 4x³ y³ इज इक्वल टू 4x³ y³। अब यहाँ पर भी हमको देख रहा है दोनों क्या है इक्वल, बट हमको वैल्यूज दिए हैं तो हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 4x की वैल्यू -1 का क्यूब, y की वैल्यू 2 का क्यूब, ऐसे यहाँ पर रखें तो 4x की वैल्यू -1 का क्यूब, y की वैल्यू 2 का क्यूब, ये हो गया। यहाँ पे सॉल्व करें तो 4 -1 दिया है, तो अगर पावर ऑड है तो साइन कौन सा -2 की पावर 3 है तो कितना हो गया 8। ऐसे यहाँ पर पावर ऑड है तो साइन माइनस, तो -1 2 की पावर 3 है तो कितना हो गया 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 4 -1 जा -4 और 8 जब -32। ऐसे ही नेक्स्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4 1 जा -4 और 8 -32। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया और वेरीफाइड भी हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है सिंप्लीफाई 16a³ b² मल्टीप्लाई 1/8ab मल्टीप्लाई 1/4a² bc। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या करें क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या दिया है 16a³ b² मल्टीप्लाई इसमें क्या करना है 1/8ab और मल्टीप्लाई क्या करना है 1/4a² bc, जिसमें हमको वैल्यूज जो पुट करनी है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या पुट करना है -1, b इज इक्वल टू क्या पुट करना है 2 और c इज इक्वल टू पुट करना है -2। चलिए अब सबसे पहले जो हम करते हैं कांस्टेंट को एक साथ लें तो क्या होगा 16 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये कांस्टेंट आपके सारे एक साइड हो गए। अब वेरिएबल्स को हम देखते हैं तो वेरिएबल्स में देखिए a की पावर 3 और a कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6। इट मीन्स a की पावर कितनी आ गई आपके पास में 6। b को देखें b की पावर 2 और यहाँ पे 1 3 और यहाँ पर 4, तो b की पावर कितनी आ गई आपके पास में 4। अब c को काउंट करें तो 1 और 2, तो c की पावर कितनी हो गई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8 2 जा 16 और 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। इट मीन्स हमारे पास में क्या बचा 1/2, ये हमारा कांस्टेंट बचा। अब वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू तो -1 की पावर 6, b की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1 दी हुई है तो v की वैल्यू 1 की पावर 4, c की वैल्यू -2 की पावर 2। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या आया 1/2 मल्टीप्लाई 1 की पावर क्या है a1, इट मीन्स साइन कौन सा प्लस, तो 1 आ गया। 1 की पावर 4 कितनी भी करें 1, 2 की पावर दी हुई है -2। अब साइन के ऊपर पावर लगी हुई है a1, इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा साइन प्लस और 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करें तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका आपका 2। आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम विद डायमेंशन। देखिए यहाँ पे फ्लोर और सीलिंग के हमको क्या करना है डायमेंशन दिए हैं, इनका एरिया का सम बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में ये आपका फ्लोर हो गया और ये आपका सीलिंग हो गया। तो इसके डायमेंशन क्या दिए हुए हैं 144x एंड 1/4x³ ये आपको डायमेंशन दिए। एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इट मीन्स दोनों का क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम फ्लोर का निकाल रहे हैं, तो ये किसके लिए हम कर रहे हैं फ्लोर। ओके तो फ्लोर के लिए करेंगे सबसे पहले वही वेरिएबल और कांस्टेंट को साइड साइड। तो वेरिएबल हमारे कांस्टेंट ये है 144/4। अब यहाँ पे वेरिएबल देखें 1 and 3 कितनी पावर हो गई पावर 4, y 1 और 2 कितनी पावर हो गई 3। कट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा ये 36 टाइम। तो अब देखिए आपका फ्लोर का जो एरिया है वो कितना आया 36 x की पावर 4
और y की पावर 3। जैसे हमारा ये आया ऐसे ही हम क्या करेंगे, फ्लोर का निकालेंगे, तो फ्लोर का भी कर लेते हैं। तो कितना हुआ 144 एक्स बार, ये फ्लोर का था। अब ये सीलिंग का कर रहे हैं 1/4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये हमारा सीलिंग का होगा। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट वेरिएबल 144/4 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3, यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आएगा 36। तो कितना आ गया 36 एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 3। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में हमारा एरिया सेम आ रहा है, फ्लोर और सीलिंग। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फ्लोर एरिया प्लस सीलिंग एरिया, ये हमारे दोनों एरिया हो गए। तो दोनों एरिया कितने दिए हुए हैं जो अभी हमने फाइंड किया, 36 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 प्लस 36 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3। अब इसको सम कर देते हैं क्योंकि सम पूछा गया है। तो सम कितना आएगा 72 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया, सीलिंग और फ्लोर के एरिया का सम। आई होप समझ में आया होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16m क्यूब n स्क्वायर मल्टीप्लाई -3mn फॉर m-2 एंड n-1। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जो हमारी इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना दिया है 16m क्यूब n स्क्वायर मल्टीप्लाई -3mn, और यहाँ पे कितना दिया है, वैल्यूज़ देख लें। तो m की वैल्यू दी हुई है -2 और n की वैल्यू दी हुई है -1। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल साइड साइड। तो 16 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई m क्यूब n स्क्वायर मल्टीप्लाई mn। चलिए अब सॉल्व करें इसको। तो 16 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 6, 18 का 8 कैरी 1 1 4, 16 3 48। साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस का साइन लगा दिया। मल्टीप्लाई, अब देखिए m कितने हो गए हमारे पास में, m हो गए हमारे पास में 4 और n कितने हो गए हमारे पास में, n हो गए हमारे पास में 3। तो ये हमने पुट कर लिया। अब देखिए वैल्यूज़ दी हैं, m की वैल्यू -2, n की वैल्यू -1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। माइनस का 48 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी दी है, -2 पावर 4, n की वैल्यू कितनी दी है, -1 पावर 3 पावर दी हुई है। चलिए आगे सॉल्व करें। तो -48, अब यहाँ पर माइनस साइन की पावर a1 है तो इट मीन साइन कौन सा आएगा, प्लस का, और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाई, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास में -1, और इसकी पावर अगर हम देखें तो पावर क्या दी हुई है आपकी, ऑड दी हुई है। इट मीन्स माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसके बाद में हम 16 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 768। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका 768। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी 7th नंबर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -2/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड 2.7 एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, और वैल्यूज़ दी हुई हैं x की -1, y की 2 और z की 3। चलिए इक्वेशन सबसे पहले हम लिखें। तो इक्वेशन लिखते हैं। तो कितना दिया है -2/3, फिर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई करना है, क्या प्रोडक्ट है, इट मीन्स मल्टीप्लाई 2.7 एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड, ये हो गया आपके पास में। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दी है, एक्स की वैल्यू क्या दी है आपके पास में -1, वाई की वैल्यू क्या दी है आपके पास में 2 और जेड की वैल्यू क्या दी है आपके पास में 3। अब सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करने के लिए कांस्टेंट और वेरिएबल को हम क्या करते हैं एक साथ लेते हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल को एक साथ लें तो -2/3 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई, देखिए अब एक्स वाई जेड बस है, इट मीन्स कुछ नहीं तो
1। इसके बाद वेरिएबल्स को ले लेते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड। चलिए अब इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2.7 है। तो सबसे पहले अगर 3 से इसको कट करें तो कितना होगा, 3 9 जा 27, इट मीन्स 0.9 मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो माइनस साइन आगे रहेगा, 9 2 जा 18 तो 1.8 ये आपका आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 ही आएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करें, वेरिएबल्स काउंट कर लें 2 3 एंड 4। तो x की पावर कितनी आई आपके पास में 4 मल्टीप्लाई y को काउंट करें 1 2 3 एंड 4 तो y की पावर भी कितनी 4। z को काउंट करें तो z 1 एंड 1 2, z कितने टाइम है 2 तो z की पावर 2। अब वैल्यूज़ दी हुई हैं, चलिए अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। -1.8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x की वैल्यू -1, इट मीन्स -1 का पावर 4। y की वैल्यू कितनी दी है 2 तो 2 की पावर 4 और z की वैल्यू कितनी दी हुई है, z की वैल्यू हमारे पास में 3 तो 3 की पावर 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं इनकी पावर्स में इसको सॉल्व कर लें। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा -1.8। अब देखिए माइनस की पावर a1 है, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 लगी हुई है, इट मीन्स 2 4 जा 16, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 16 और 3 की पावर 2 लगी हुई, इट मीन्स 3 3 जा 9। तो आपको जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करनी है वो क्या क्या आ गई आपके पास में 1.8 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9 और साइन क्या चल रहा है हमारे पास माइनस का। चलिए अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में क्या आएगा, माइनस तो रहेगा साथ में, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी 2592 डेसिमल 1 वैल्यू के बाद। तो यहाँ पे हम एक डेसिमल पुट कर देंगे तो आंसर कितना आया माइनस का 259.2 और अगर हम वैल्यू पुट नहीं करते तो हमारे पास में आंसर क्या आता माइनस का 1.8 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और जेड का स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा, ये दोनों ही आंसर हमने लिख लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें हमको सिंप्लीफाई करना है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करें तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को मस्ट है कि पहले आपको ओपन करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्या दिया है 1/4 फिर ब्रैकेट 5/2 a स्क्वायर बी क्यूब मल्टीप्लाई माइनस का बी स्क्वायर सी, फिर क्या दिया है मल्टीप्लाई 2a क्यूब बी एंड सी की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई में दिया है माइनस का 1/5 AB। ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया। अब क्या करें, सबसे पहले जो हमारे कांस्टेंट है उनको एक साथ और वेरिएबल को एक साथ। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में 1/4 सिर्फ आपका 5/2 से मल्टीप्लाई है तो कितना आ जाएगा 5/4 2 जा 8। ये हो गया आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं a स्क्वायर बी क्यूब मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई 2a क्यूब बी सी 4 मल्टीप्लाई -1/5 AB। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप, कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल एक साथ, तो कितना 5/8 मल्टीप्लाई कोई वैल्यू नहीं तो 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 ले लें, फिर 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/5। अब यहाँ पे वेरिएबल्स लिख लें तो वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास में a स्क्वायर बी क्यूब मल्टीप्लाई, देखिए माइनस ले लिया हमने बाहर इसलिए बचा बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई a क्यूब बी सी 4 मल्टीप्लाई a और b, क्योंकि माइनस का 1/5 हमने बाहर लिया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 5 से सबसे पहले 5 कैंसिल आउट, 2 से करें तो 8 कैंसिल आउट 1/4 टाइम, तो आया क्या 1/4 माइनस, देखिए माइनस माइनस आपका क्या बन गया यहाँ पर प्लस,
आई होप समझ में आ रहा होगा। अब वेरिएबल्स की बारी। वेरिएबल्स देखें तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 2 5 और 1 6, तो a की पावर कितनी 6। अब b को काउंट करें, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3 2 5 1 6 और 1 7, तो a की पावर कितनी आ गई b की पावर 7। c को काउंट करें 1 और यहाँ पर 4, तो c की पावर कितनी हो गई 5। तो आपका आंसर क्या है 1/4, a की पावर 6, b की पावर 7 और c की पावर 5। ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए लास्ट करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 3/5 L स्क्वायर M स्क्वायर N क्यूब एंड 15/27 LM क्यूब N 4 सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2/5 M स्क्वायर L N 6 एंड 10/3 N L स्क्वायर M क्यूब। सबसे पहले इन दोनों का आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट और लास्ट की दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, इसके बाद इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको माइनस करना है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो हमारे पास में क्या दिया है 3/5 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, ये हो गया क्यूब, सॉरी N क्यूब, तो ये हो गया। प्रोडक्ट किससे करना है 15/27 L M क्यूब, फिर इसके बाद N4 इनका प्रोडक्ट, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट वाला भी लिख लेते हैं 2/5 M स्क्वायर L N की पावर 6 मल्टीप्लाई 10/3 N L स्क्वायर M की पावर 3। यही आपको बोला गया है क्वेश्चन में। तो चलिए वही सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ चलिए लिखते हैं। तो 3/5 मल्टीप्लाई 15/27, ये हो गया। अब n की पावर करें काउंट, तो l की पावर कितनी है 2 और 1 3, तो कितना हो गया l क्यूब। m की पावर काउंट करें तो 3 और 2 5, तो m की पावर कितनी हो गई 5। n की पावर काउंट करें 3 और 4 7, तो ये 7 हो गया। ऐसे ही हम इस साइड करेंगे तो क्या होगा 2/5 मल्टीप्लाई 10/3। अब m की पावर काउंट करें 3 और 2 5, तो m की पावर कितनी हो गई 5। l की पावर काउंट करें तो 2 और 1 3, n की पावर 6 और 1 7। अब देखिए सबसे पहले कट पिट कर लें, तो 3 1 जा 3 9 जा, 5 1 जा 5 3 जा, 3 1 जा 3 9 जा, बचा क्या आपके पास में 1/3 L क्यूब M5 N7। यहाँ पर कट पिट करें 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना हो गया है 2 2 जा 4, तो 4/3 M की पावर 5 L की पावर 3 N की पावर 7, ये हो गया आपके पास में। अब माइनस करना है, तो देखिए ये आपके जो वेरिएबल्स हैं सेम है, कॉमन ले लें, तो बचा क्या 1/3 माइनस 4/3, ये आपका बचा ब्रैकेट में। और एक बार लिख दें L क्यूब M5 N7 माइनस जब 1/3 और माइनस 4/3 करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा 3/3 L क्यूब M5 और N7 कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 L क्यूब N5 M5 और N7। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको और ईजिली तरीके से बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।